IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जरहे और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी पायल भुयन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों के साथ। तमाम होहल्ले और विवादों के बीच लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल आखिरकार पारित हो गया है। लोकसभा में बिल में कुल 9 संशोधन मंजूर किए गए। बिल ध्वनिमत से पारित हुआ। एनडीए की सहयोगी और भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करने वाली शिवसेना ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है, जबकि विरोध कर रहे दूसरे सहयोगी अकाली दल और लोक जनशक्ति पार्टी ने बिल के पक्ष में वोटिंग की है। हालांकि अकाली दल ने भूमि अधिग्रहण पर किसानों की मंजूरी की जरूरत न होने पर नियम का विरोध किया। भूमि अधिग्रहण बिल पर सदन में विपक्ष ने जमकर बवाल भी काटा। वोटिंग से पहले ही कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, टीएमसी और टीआरएस ने बिल को किसान विरोधी बताते हुए सदन से वॉकआउट भी किया, जबकि जेडीयू और वाम दलों ने बिल का जमकर विरोध किया। विधेयक के विपक्ष के सभी 52 संशोधनों को सदन ने खारिज कर दिया। लोकसभा में वोटिंग से पहले सरकार ने इस बिल पर तमाम विपक्षी दलों से बात की थी। अरुण जेटली और वेंकैया नायडू ने एनडीए के तमाम शीर्ष नेताओं से मुलाकात करके सरकार का पक्ष सबके सामने रखा था। सहयोगियों के पटरी पर आने के बाद सरकार ने बिल संसद में पेश किया। भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के किसी भी संशोधन को मंजूर नहीं मिली है, लेकिन सरकार ने जिन 9 संशोधनों पर सबकी राय ली थी वो सभी पास हो गए। इसके तहत रेलवे लाइन और हाईवे के दोनों तरफ के किलोमीटर तक भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। लोकसभा में पास भूमि अधिग्रहण बिल में राज्य सरकारों से विकास परियोजनाओं के लिए भी अब लैंड बैंक बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ किसानों की शिकायत को जिला स्तर पर ही अब दूर करने का सिस्टम भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि यह बिल किसान विरोधी नहीं है, बल्कि उनके हित के लिए है। विपक्ष ने इस बिल के पास होने को देश के इतिहास का काला दिन बताया है। कांग्रेस का कहना है कि वो इस बिल का विरोध करती रहेगी। वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी बिल का विरोध करते हुए कहा है कि अगर सरकार बिल में बदलाव करना चाहती है तो उसे सबके साथ बात करनी चाहिए थी। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन अब राज्यसभा में इस बिल के पास होने की उम्मीद बिल्कुल कम है। यहां पर एनडीए को बहुमत नहीं है, जबकि विपक्ष इस बिल पर मान जाए ऐसा होता दिख नहीं रहा है। लिहाजा बिल का लटकना अब तय माना जा रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करते हुए मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता ने सरकार के बड़े जन आंदोलन को धमकी भी दी है। मीरा पाटकर ने 23 मार्च को दिल्ली में एक बड़ा जन आंदोलन करने का ऐलान भी किया है। इस बिल के विरोध में अन्ना हजारे भी काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। अलगाववादी नेता मसरत को छोड़े जाने समेत कई मसलों पर घिरी बीजेपी ने अब पीडीपी से संबंधों की सीमा तय करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर की बीजेपी पीडीपी सरकार में बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री बने निर्मल सिंह पद ग्रहण करने के बाद पहली बार दिल्ली आए थे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात में उन्होंने राज्य के ताजा सियासी हालात की जानकारी दी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अमित शाह और निर्मल सिंह के बीच हुई इस पूरी बैठक में तय किया गया है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को यह सख्त संदेश दिया जाए कि सरकार में रहना बीजेपी की प्राथमिकता नहीं है। साथ ही साथ साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर बनी सहमति पर भी कायम रहना जरूरी है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता मसरत की रिहाई के बाद से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सवालों से घिरी केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि गठबंधन में दोनों पक्षों को एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक भी हुई है और इसमें फैसला लिया गया है कि अब किसी भी अलगाववादी नेता की रिहाई नहीं होगी। इस पूरी बैठक में उन सभी नामों की भी गहन जांच पड़ताल की गई जिन्हें छोड़े जाने की अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही थी। जम्मू कश्मीर गृह मंत्रालय के अलगाववादियों को रिहा न किए जाने के फैसले को मुख्यमंत्री मुफ्ती ने के रुख में नरमी के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें पहले मुफ्ती ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को मसरत जैसी घटना को न दोहराए जाने का आश्वासन भी दिया है।
वैसे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर सरकार से जो सवाल पूछे थे उसके जवाब अब तक उन्हें नहीं मिले हैं। गृह मंत्री ने 2 दिन पहले राज्य सरकार से मसरत की रिहाई पर कुछ सवाल पूछे थे। उधर सूत्रों की माने तो ये खबर सामने आ रही है कि मसरत की रिहाई का फैसला राज्यपाल शासन के दौरान ही हुआ था। मसरत पर संसद में लगातार बवाल जारी है। विपक्षी दलों का मोदी सरकार पर हमला भी जारी है। राज्यसभा में सरकार की तरफ से बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर दोहराया कि सरकार को जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट का इंतजार है। आम आदमी पार्टी में दिग्गजों की लड़ाई में पीएससी से निकाले जा चुके प्रशांत भूषण अब कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो आज एक ईमेल के जरिए अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का जवाब दे सकते हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने पहली बार प्रेस रिलीज जारी कर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से निकाले जाने की वजहों का खुलासा किया है। बयान में सार्वजनिक रूप से शांति भूषण, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की तिकड़ी को गद्दार करार दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने एक इंटरव्यू के दौरान यह खुलासा किया है कि योगेंद्र और प्रशांत को इसलिए पीएससी से निकालना पड़ा क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि वो दोनों इस्तीफा तभी देंगे जब मनीष सिसोदिया भी पीएससी से बाहर निकाल दी जाए। अपने बयान में आपने योगेंद्र यादव पर केजरीवाल की छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। योगेंद्र यादव ने बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि इसके बाद अब कम से कम तथ्यों के साथ बात शुरू हो सकेगी। ऐसी खबरें हैं कि आम आदमी पार्टी 28 मार्च को योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से बाहर निकालने का ऐलान कर सकती है। 28 मार्च को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक अहम बैठक। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नवीन जयहिंद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर गिरने वाली गाज की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अरविंद के खिलाफ साजिश रचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच प्रशांत भूषण की बहन शालिनी गुप्ता ने भी खुद पर लगे आरोपों से साफ इनकार कर दिया। ऐसी खबरें आ रही है कि शालिनी ने आम आदमी पार्टी की एनआरआई टीम को मेल लिख करके चंदा न देने से मना कर दिया था। एनआरआई टीम को आपको चंदा देने से रोकने के आरोप पर प्रशांत भूषण की बहन शालिनी का कहना है कि वो पार्टी की एकजुटता की हिमायती है। शालिनी के मुताबिक उन्होंने ऐसा किसी को नहीं कहा कि वो आम आदमी पार्टी को चंदा ना दे। इन सब विवादों के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में अपना इलाज करवा रहे हैं। नेचुरोपैथी से इलाज करवा रहे अरविंद को अब दिन में सिर्फ आधे घंटे फोन पर बात करने की इजाजत दी गई है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। जेडीयू ने अपने विधायकों समेत बागी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के अलावा उनका साथ देने वाले 8 विधायकों के भी व्हिप की कॉपी भेजी है। जेडीयू के सदन में उपस्थित रहने के व्हिप के जीतन मांझी और उनके समर्थक 8 विधायकों की तरफ अब सबकी निगाहें लग गई है। हालांकि मांझी और उनके समर्थक विधायकों ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान आखिर वो करेंगे क्या। जैसे जेडीयू के व्हिप की वजह से मांझी और बाकी विधायकों के सामने ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। अगर उन्होंने विश्वास मत के दौरान नीतीश के खिलाफ वोटिंग की तो उनकी सदस्यता खत्म होने का भी खतरा है। वहीं बीजेपी का रुख भी साफ नहीं हुआ है कि वो मत विभाजन की मांग करेगी या फिर वॉकआउट। बिहार विधानसभा में इस वक्त सदस्यों की कुल संख्या है 233। नीतीश को बहुमत के लिए 117 का आंकड़ा चाहिए, जिसमें से जेडीयू के पास 111 हैं, आरजेडी के पास 24, कांग्रेस के पास 5, सीपीआई के पास 1 और 1 निर्दलीय विधायक है। वहीं बीजेपी के पास इस वक्त सिर्फ 87 विधायक हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर देर शाम 3 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें मांझी गुट के सभी विधायक मौजूद थे। बैठक में मांझी ने अपने विधायकों के साथ विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई। जीतन राम मांझी आज से नीतीश सरकार के खिलाफ मुजफ्फरपुर से बिहार बचाओ यात्रा करेंगे। मांझी खेमा इस यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरेगा। पहले चरण में ये यात्रा प्रमंडलीय मुख्यालयों के जिलों में जाएगी। नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब रूस, चीन, यूक्रेन जैसे देशों से डॉक्टर की डिग्री पाने वाले डॉक्टर्स को राज्य सरकार सरकारी नौकरी में तवज्जो देगी। हालांकि इन डिग्रियों के ज्यादा नंबर्स को तवज्जो नहीं दी जाएगी।
महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। मुस्लिम आरक्षण और किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर ये सरकार के खिलाफ हंगामा किया गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। हंगामे की वजह से ही कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 दिवसीय यात्रा के लिए सेशल्स में पहुंच चुके हैं और आज वो सेशल्स के राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 33 सालों बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सेशल्स की यात्रा पर हैं। अपनी 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी इस यात्रा से भारत के हिंद महासागर क्षेत्र के देशों से रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। मोदी सेशल्स के बाद मॉरिशस जाएंगे। 13 मार्च को वो श्रीलंका के जाफना में भारतीय सहायता से निर्मित करीब 20,000 मकान सौंपेंगे। 100 साल पूरे होने पर पहले विश्व युद्ध के जाबाजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर जवान ज्योति पर जाकर श्रद्धांजलि दी। प्रथम विश्व युद्ध में 15 लाख भारतीय किसानों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 74,000 से ज्यादा सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे। इनके नाम इंडिया गेट पर अंकित है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत खराब है। उन्हें वायरल फीवर हो गया है और इसी के चलते वो मंगलवार को भूमि अधिग्रहण बिल पेश होने के दौरान भी सदन में मौजूद नहीं थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बुधवार को भी वो संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगी। केंद्र सरकार को राज्यसभा में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पर विपक्षी दलों के जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। विपक्ष की मांग पर सरकार को उसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का फैसला करना पड़ा। आज सर्वदलीय बैठक में इस कमेटी में शामिल होने वालों के नाम तय होंगे। निर्भया गैंगरेप कांड में बनाई गई बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी के खिलाफ दायर अर्जी पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने देश में इसके प्रसारण पर रोक लगा रखी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर गेस्ट लेक्चर देने के मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया है। मीसा ने फेसबुक पर तस्वीरें डाली थी कि वो मंच पर खड़ी हैं और कुछ बोल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक दरअसल कार्यक्रम के बाद मीसा मंच पर गईं और स्पीकर पोडियम पर खड़े होकर के ऐसी फोटो खिंचवाई जिससे लगे कि वो भाषण दे रही हैं। हालांकि IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद उन्होंने फेसबुक से अपनी तस्वीरें हटा ली। विवाद में फंसने पर मीसा भारती ने सफाई भी पेश की है। मीसा भारती ने खत जारी किया है जो उन्होंने हार्वर्ड से मिला था। उस खत में लिखा है कि मीसा भारती को एक सेशन में पैनल के लिए आमंत्रित किया जाता है। BMC ने शाहरुख खान को लगभग 2 लाख रुपए का नोटिस भेज करके 12 मार्च तक इसके भुगतान का समय दिया है। ये नोटिस BMC ने शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर बने रैंप को तोड़ने पर खर्च हुए पैसे के लिए भेजा है। BMC का दावा है कि शाहरुख ने अपनी वैनिटी वैन खड़ी करने के लिए ये रैंप बनवाया था, जिसे तोड़ने में 2 बुलडोजर लगे, एक ट्रक और कई कर्मचारी लगे थे। BMC ने के कहने के बावजूद शाहरुख ने रैंप नहीं तोड़ा था। साल 1992 में हुई विधायक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या के मामले में बाहुबली नेता DP यादव समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। भाटी के परिजनों ने फैसले को न्याय की जीत बताया है। DRI ने मुंबई पुलिस के एक अधिकारी को 100 किलो मेफेड्रोन यानी कि म्याऊ म्याऊ ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस वाला इंटेलिजेंस विभाग में तैनात था। पिछले 2 दिनों में DRI में मुंबई के पास इलाके में लगभग 500 किलो से ज्यादा मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। वहीं मुंबई के मरीन ड्राइव में पुलिस स्टेशन ने एक पुलिस कांस्टेबल की अलमारी से 12 किलो ड्रग्स बरामद की। मध्य प्रदेश के देशगांव में एक कार्यक्रम से लौट रही प्रधान की बीजेपी विधायक योगिता बोरकर पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि विधायक पर यह हमला राजनीतिक कारणों से हुआ। कार्यक्रम से लौटते वक्त कुछ लोगों ने इनकी गाड़ी रोक करके पहले इनके साथ गाली गलौज की और फिर उसके बाद मारपीट भी की। थाने में विधायक के साथ धक्का मुक्की भी की गई। विधायक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। औरंगाबाद के DM नवीन चंद्र झा स्वाइन फ्लू की चपेट में आ चुके हैं। जिलाधिकारी हाल ही में महाराष्ट्र से लौटे थे, जिसके बाद से उनकी तबीयत खराब चल रही थी।
बिहार में बैन होने के बाद अब राजस्थान में भी केसी बुकाड़िया की फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स को लेकर के जमकर हंगामा हुआ है। फिल्म में राजस्थान विधानसभा की तस्वीर दिखाए जाने पर विधानसभा में विधायकों ने यह सवाल उठाया है कि आखिर निर्माता को इसकी इजाजत किसने दी। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने फिल्म की पटकथा चित्रण और उसे राजस्थान विधानसभा से जोड़ने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हंगामे के बाद राज्य सरकार ने फिल्म की जांच कराने का फैसला भी किया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार और प्रदूषण बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह पूछी है और यह पूछा है कि वो किस तरह से कदम उठा रहे हैं। झारखंड सरकार ने पुलिस विभाग में काम कर रहे इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। यहां अब तक सिर्फ 55 साल के कम उम्र वाले इंस्पेक्टर ही डीएसपी बन पाते थे, लेकिन जिनकी उम्र 55 साल की हो गई वो भी डीएसपी बन सकेंगे। अब जयपुर मेट्रो ने टाइम टेबल का भी ऐलान कर दिया है। सुबह 6:45 से रात 9 बजे तक यहां मेट्रो चलती रहेगी। यात्रियों को हर 10 मिनट के अंतराल में मेट्रो मिलेगी और स्टेशन पर ठहराव 20 से 45 सेकंड तक का होगा। रांची की लालपुर पुलिस ने एक लकड़ी व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे डॉक्टर्स के एक गुट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत के बाद हड़ताल अपनी खत्म करने का ऐलान किया है। वहीं दूसरे गुट ने हड़ताल पर बने रहने की घोषणा की है। राजस्थान के हिंडोली बूंदी में अवैध खनन के चलते किए गए ब्लास्ट से कई घरों में दरारें पड़ गई है। पुलिस ने घबराए गांव वालों को जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी कॉलोनी के गेट से टकरा गई, जिससे कार में बैठे 4 लोगों की मौत हो गई। बिना तेल के पूरी दुनिया का चक्कर काटने के लिए उड़ा पहला सोलर एनर्जी वाला प्लेन अहमदाबाद पहुंच गया है। लंबे पंखों वाले इस प्लेन ने सोमवार को दुबई से उड़ान भरी थी। 3 दिन अहमदाबाद में रुकने के बाद ये प्लेन 15 मार्च को वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इस साल शादी करने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ज्योतिषियों के मुताबिक 15 जुलाई से गुरु सिंह राशि में भ्रमण कर रहा है, जिससे राशियों पर बुरा असर पड़ेगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने छापा मारकर एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने होटल संचालक दलपत सिंह चौहान को भी गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के बाड़मेर में एक अधेड़ का एक लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण का मामला सामने आया है। पहले तो ये लड़का चुप रहा, लेकिन वीडियो के वायरल हो जाने के बाद पीड़ित ने थाने में जाकर मसले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बलरामपुर में रहने वाले वर्षा चतुर्वेदी की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक वर्षा का प्रेम संबंध तारिक नाम के एक लड़के के साथ था और उसी ने उसका कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक तारिक अपनी दोस्त की गाड़ी से वर्षा को काली मंदिर के पास ले गया और फिर वहीं गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पानीपत पुलिस ने छापा मारकर तनिष्क शोरूम को लूटने वालों को 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों बदमाश पर पुलिस ने इनाम भी रखा हुआ था। इन पर डकैती, हत्या जैसे कई संगीन मामले दर्ज। दिल्ली में 3 बेटी की हत्या करने को मजबूर हुई मां की खबर ने राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मचा दिया है। केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने कहा है कि घटना बेहद दुखी करने वाली है, लेकिन ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। वहीं बीएमसी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि अब भी समाज में लड़कों को लेकर मानसिकता में बदलाव नहीं आया है। आपको बता दें कि बेटा ना होने के चलते तानों से परेशान महिला ने अपनी तीनों बेटियों को जंगल ले गई और वहां गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में 18 साल की लड़की का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई। 2 महीने बाद ही लड़की की शादी होने वाली थी। हालांकि परिवार वाले किसी पर शक होने या रंजिश किए जाने के कत्ल की बात होने से इनकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक अधेड़ ने महज 2 साल की मासूम के साथ बलात्कार किया।
घर वालों का आरोप है कि रेप के बाद थाने पहुंचे परिवार वालों को पुलिस कार्रवाई के नाम पर 4 घंटे तक इधर उधर घुमाती रही। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 3 युवकों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया। रेप करने के बाद बलात्कारी युवकों ने पीड़ित महिला के ऊपर तेजाब डाल दिया और फिर वहां से फरार हो गए। आरोप है कि महिला मायके जा रही थी, रास्ते में पड़ोसी में रहने वाले युवक उसे मिल गए। युवकों ने घर तक पहुंचाने के बहाने कार में बिठा लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। अंबाला में एक शख्स ने महज 4 साल की बच्चे के साथ बलात्कार किया है और बाद में गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया। करनाल में पुलिस एकेडमी में तैनात महिला पुलिस कर्मचारी ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने का और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। स्वाइन फ्लू के खतरे से निपटने के लिए हरियाणा के सभी विधायकों ने शपथ ली है कि वो अब किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे बल्कि आपस में हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शपथ नहीं ली। करनाल में अपहृत 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे को पुलिस ने जाल बिछा करके बरामद कर लिया है और एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अपहरणकर्ता प्रमोद सोनी ने फोन करके मनीष के घर वालों से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। झारखंड के लातेहार इलाके में एक युवक ने अपने ही अपहरण की फर्जी साजिश रच डाली। युवक का एक नाबालिग लड़की से प्रेम संबंध भी था। जमशेदपुर में लड़कियों को अब छेड़ना एक युवक को भारी पड़ गया है। वहां मौजूद लोगों ने उसकी जम करके धुनाई कर दी। हरियाणा के रोहतक में 8वीं में पढ़ने वाली एक लड़की ने शिक्षक पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। गुस्साए गांव वालों ने स्कूल पर हमला कर दिया और आरोपियों को बंधक बना लिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक महिला अपने पति के पर आरोप लगाया है कि वो बिना उसे तलाक दिए दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार हो गया है। सोनीपत में एक ईंट भट्टे से 13 बंधुआ मजदूरों को रिहा करवाया गया है। भट्टी से छुड़वाए गए मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं सारा देश 100 खबरों की कुछ और अहम खबरों के साथ। वर्ल्ड कप में आज होबार्ट में पूल ए में श्रीलंका की स्कॉटलैंड से टक्कर होगी। फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग के लिए सलमान खान अगले 2 महीने कश्मीर की वादियों में बिताएंगे। आमिर खान और अमिताभ बच्चन विधु विनोद चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर साथ नजर आए। फिल्म बाजीराव मस्तानी में दीपिका को तलवारबाजी करनी है और इसके लिए उन्हें 20 किलो का कवच भी पहनना होगा। फिल्म उड़ता पंजाब की शूटिंग के दौरान करीना कपूर की तस्वीर सामने आई है। इसमें वो जब भी मेट की गीत की तरह ही दिखाई दे रही हैं।